जिम्मेदार बोले जाओ, खुद हटवा लो कब्जा। बीकापुर तहसील में पैतृक भूमि कब्जा मामला बना प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़ा सवाल। क्या किसी अनहोनी का इंतजार? रामनगरी अयोध्या के बीकापुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा पूरब पट्टी में पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार जहां भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई और महिलाओं को न्याय दिलाने के दावे कर रही है, वहीं पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय मामले को टालने में लगा है। पीड़िता नीरजा पांडे का आरोप है कि गाटा संख्या 145 व 148 उनकी पैतृक भूमि है, जिस पर कथित रूप से टीन शेड डालकर फास्ट फूड की दुकान संचालित की जा रही है। उनका कहना है कि वर्ष 2025 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा राजस्व टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश कर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज तक उस आदेश पर अमल नहीं कराया गया। महिला ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़िता के अनुसार उन्हें यहां तक कहा गया कि अगर कब्जा हटवाना है तो खुद जाकर हटवा लो। इस कथित बयान के बाद प्रशासनिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उप जिलाधिकारी बीकापुर ने पहले कहा था कि पुराना आदेश समाप्त हो चुका है, नया आदेश आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। बाद में दोबारा संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा, तहसील में आ जाइए, यहीं पर बता देंगे क्या कार्रवाई की गई। हालांकि फोन पर उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। मामले में जिलाधिकारी अयोध्या से संपर्क करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन फोन उनके पीआरओ द्वारा उठाया गया और यह कहकर कॉल समाप्त कर दी गई कि साहब मीटिंग में हैं। अब पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आदेश जारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आम जनता न्याय के लिए आखिर किस पर भरोसा करे। वहीं यह भी चर्चा है कि यदि भूमि विवाद को लेकर भविष्य में कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। अवैध कब्जे को लेकर है, जिसमें पूर्व एसडीएम श्री विकासधर दुबे जी ने 20 अप्रैल 2025 को पैमाइश कराकर और अवैध कब्जा हटवाने के लिए ऑर्डर भी कर दिया था और उन्होंने लिखा था कि राजस्व निरीक्षक और पुलिस बल के जरिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में जो एसडीएम मैम है सुश्री श्रेया जी, उनका कहना है कि इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि राजस्व निरीक्षक और पुलिस बल के जरिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, हटवाने के लिए तो लिखा नहीं है। तो मैंने कहा मैम इसमें सब्जेक्ट में क्या लिखा है? सब्जेक्ट में तो मैंने हटवाने के लिए ही लिखा है ना। और अभी जो है 19 अप्रैल को मेरे पास जो है मुख्य राजस्व अधिकारी फैजाबाद से कॉल आई हुई थी, मुझे बुलाया गया था और लेखपाल जी को भी बुलाया गया था, जिसमें मैंने श्रीमान उप जिला अधिकारी से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और अपने प्रार्थना पत्र भी दिया जिलाधिकारी महोदय को। उन्होंने एसडीएम मैम बीकापुर से बात किया तो मैम ने बताया कि सर इसमें उच्च न्यायालय का मुकदमा चल रहा है। लेकिन सर उच्च न्यायालय का मुकदमा चल रहा है 2 पार्टी में, तीसरी पार्टी का तो इसमें कोई संबंध है नहीं मुकदमे से। तो लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि आप लोग अवैध कब्जा खुद ही हटवा लीजिए। और जब मुख्य राजस्व अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। मेरे पास में जो है लेखपाल जी भी थे, उस टाइम पे मौजूद थे वहाँ पे। तो लेखपाल जी से भी पूछा गया कि मामला क्या है। लेखपाल जी ने कहा कि जो कह रही हैं नीरजा जी वो सही है, इनकी ही ज़मीन पर जो है विपक्षी ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो उस टाइम भी जो है राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे, मुख्य राजस्व अधिकारी, उनका कहना था कि आप लोग अवैध कब्जा खुद ही हटा लीजिए, इसमें जब उच्च न्यायालय में मुकदमा है तो हम कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि जब 2 पक्ष में है और अवैध कब्जा तीसरे पक्ष किया है, जब उस ज़मीन का जो है स्टे है तो उस दौरान तो तीसरे पक्ष का वैसे भी कब्जा नहीं होना चाहिए। और जब से विपक्षी ने कब्जा किया है तब से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ उसको हटवाने के लिए। मुख्य राजस्व अधिकारी और जिला अधिकारी
दोनों लोगों ने कह दिया है कि आप लोग अवैध कब्जा खुद ही हटा लीजिए, लेकिन एक बात ये भी है सर कि अगर इस बीच दोनों पक्ष को कोई नुकसान होता है या कोई अप्रिय घटना दुर्घटना होती है, तो उसमें जो है कौन जिम्मेदार होगा? उसकी ज़िम्मेदारी भी शासन और प्रशासन के ऊपर ही आती है, क्योंकि हमने लगातार 65 से 70 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, 16 पीजी पोर्टल पर दिए हैं और शायद 60-65 हमने आईजीआरएस पोर्टल पर दिए हैं, जिसकी आख्या जो है लगातार कूट रचित तरीके से लगाई जा रही है। और कार्यालय में भी जाके डीएम और एसडीएम कार्यालय में भी जाके मैंने करीब 18 से 20 एप्लीकेशन दिए हैं, जिसकी आख्या लगातार कूट रचित तरीके से लगाई जा रही है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और सारे प्रूफ हैं कि हाँ, विपक्षी ने हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया है। उसके बाद भी जो है लापरवाही हो रही है। पुलिस विभाग जो है राजस्व विभाग को कह रहा है, राजस्व विभाग पुलिस विभाग को कह रहा है, और दोनों लोग आख्या लगा रहे हैं कि हाँ, आवेदिका की ज़मीन पर जो है विपक्षी ने अवैध कब्जा किया है। तो आपसे सर यही अनुरोध है कि उचित कार्रवाई करके मामले का निस्तारण किया जाए। धन्यवाद।